हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम आपको दूसरा चैप्टर देखेंगे। दूसरा चैप्टर में देखने का प्रयास ये करेंगे कि दूसरा चैप्टर में है क्या, ठीक है? वो भी यूपी स्पेशल का ही है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसके यूपी के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है? देखिए, चैप्टर नंबर दूसरे में आपका क्या है? दूसरा नंबर चैप्टर आपको लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन, ठीक? संक्षिप्त अवलोकन के बारे में पढ़ना। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में क्या समझते हैं इसके बारे में देखिए। पहली बात तो उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। जैसे देखिए ये, ठीक, देखिए क्या है ये आपका है उत्तर प्रदेश का जो संक्षिप्त अवलोकन है। पहला देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में दिया हुआ है, ठीक। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, पहला आप देखेंगे इसमें। जैसे आपका ये दिया हुआ है कि ये ये आपका देखिए ये है आपका, देखिए ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ठीक। अब इसमें क्या देखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश के जो है कि ये उत्तर प्रदेश के नक्शे में है, उत्तर प्रदेश के अगर कोई पूछे आपके पूर्व में कौन है, अगर पूर्व में पूछे तो आप बताएंगे पूर्व में कौन सा जिला, बलिया है। अगर आपसे कोई पश्चिम में पूछे तो आप बताएंगे शामली है। अगर कोई आपसे उत्तर में पूछे उत्तरी जिला कौन सा, तो आप बताएंगे सहारनपुर है। कोई दक्षिण पूछे तो आप दक्षिण में क्या बताएंगे, सोनभद्र है, ठीक। यानी उत्तर प्रदेश का पूर्वी पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। पश्चिमी जिला कौन सा, शामली। अगर आपसे पूछे कोई कि उत्तरी जिला कौन सा, तो आप सहारनपुर बताएंगे। दक्षिणी जिला कौन सा, आप सोनभद्र बताएंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें आप इसमें देखेंगे इस बात को, ठीक। अब आगे देखिए इसमें, जैसे उत्तर प्रदेश का ये नक्शा देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है, देख रहे हैं, ये नक्शा है, ठीक। थोड़ा सा इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, नक्शा उत्तर प्रदेश का, ठीक है। देखिए, अब इसमें आपसे अभी हम बोले हैं कि उत्तर प्रदेश का जो है कि उत्तरी जिला कौन सा है, बलिया, देख रहे हैं। सबसे ये उत्तर में बलिया दिख, अरे पूर्वी में कौन सा है, बलिया, देख रहे हैं, पूर्व में बलिया दिख रहा है, ठीक। और आपका सबसे जो है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है आपका, देखिए सोनभद्र है। सबसे उत्तर वाला बिंदु कौन सा है, देखिए आपका सहारनपुर है। और सबसे पश्चिम वाला बिंदु कौन सा है, शामली। शामली कहाँ है, देखिए आप, शामली है सबसे पश्चिम वाला बिंदु, ठीक है। देखिए रुकिए, इसको दूसरा कलर दिखा दे रहे हैं ताकि आपको एहसास हो जाए कि नहीं ये शामली, देखिए शामली है, ठीक। कहने का मतलब देखिए अगर कोई आपसे पूछे सबसे ज़्यादा पूर्वी जिला, अगर नॉर्थ में पूछे तो आप नॉर्थ में इसको बताएंगे, वेस्ट में इसको बताएंगे, और साउथ में इसको बताएंगे, और ईस्ट में ये बताएंगे। देख रहे हैं, सबसे सबसे लास्टम बिंदु है ये। पूर्व से पश्चिम की दूरी है, देख रहे हैं ये दूरी देखिए, दोनों दूरी में देखिए दोनों डिफरेंस है। ये आपका ज़्यादा है, ये आपका कम है। अभी आपको इसको इसके बारे में बताएंगे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ दूरी कितना होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ दूरी कितना होता है। 640 और 240 के आसपास होता है। अभी बताएंगे आपको धीरे धीरे आगे, इसमें सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ जिलों का नाम जैसे अगर देख लीजिए, बॉर्डर वाले जिलों के नाम देख लीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख सकते हैं। जैसे देखिए नेपाल कितने जिलों को साझा करता है, 7 जिलों को। देखिए बिहार कितने के, 7 जिलों को पकड़ता है। झारखंड कितना, 1 जिला पकड़ता है। छत्तीसगढ़ 1 जिला पकड़ता है। उत्तर प्रदेश का लगता है जिला। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा जिला लगाता है, 11 जिला, 6। और जो है कि प्रदेश का सबसे कम जो है कि सबसे छोटा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, एक ललितपुर ऐसा जिला है जो कि उत्तर प्रदेश को बहुत हल्का स्पर्श करता है, ठीक है। बाकी देखिए आपका राजस्थान 2 जिला करेगा। उसके बाद हरियाणा भी देखिए 6 जिला करेगा। उसके बाद बाकी आपका दिल्ली जो है 2 जिला करेगा। इस तरह से करके उत्तराखंड आपका 7 जिलों करेगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश आपका 1 जिले को करेगा, ठीक। तो इसी तरह करके जिला जो स्पर्श करते रहेंगे। देखिए अब देखिए इधर आपका सहारनपुर, इधर आपका हो गया, इधर सहारनपुर हो गया, हिमाचल प्रदेश सहारनपुर टच कर रहा है। बाकी देखिए उत्तराखंड में बिजनौर हो गया, मुरादाबाद हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, पीलीभीत हो गया। इतना जिला को इधर ये टच कर रहा है, मुजफ्फरनगर होते हुए, सहारनपुर होते हुए, ठीक है। देखिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ऐसे 7 जिला हो गए उत्तराखंड को टच करने वाले। अब 7 जिला नेपाल कौन कौन टच कर, देखिए पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। देखिए 7 जिला ये भी हो गया। अब 7 जिला और देखिए बिहार कौन कौन टच कर रहा है। देखिए बिहार टच कर रहा है कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, ठीक है। बलिया, गाजीपुर और चंदौली, ठीक। इस तरह करके टच कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह देखिए झारखंड कौन सा, सोनभद्र टच किया। छत्तीसगढ़ किसको, सोनभद्र टच किया। मध्य प्रदेश कौन उसको टच कर रहा है, देखिए मध्य प्रदेश किसको टच करेगा, मध्य प्रदेश आपका टच करेगा। देखिए मध्य प्रदेश आपका किसको टच करेगा, देखिए मध्य प्रदेश सोनभद्र से शुरू होगा। सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, प्रयागराज हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, महोबा हो गया, झांसी हो गई, इधर ललितपुर भी हो गया। इतने को जो है धीरे धीरे ये टच करेगा, ठीक है। इसके बाद जालौन हो गया, इटावा हो गया, आगरा का कुछ हिस्सा जो है टच कर रहा है, ठीक। इस तरह करके ये 11 जिलों को टच करेगा, ठीक है। उसी तरह बाकी जिले जो है टच करते रहेंगे एक दूसरे को। बाकी आगे इसमें पढ़ते जाएंगे, इसके बाद आगे समझते जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको जो है कि स्पष्ट दिखाई देने लगेगा आपको आगे चल के। देखिए ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना,
इसी तरह करके आगे दिखाई देगा ये, ठीक। देखिए आगे क्या दिया हुआ है इसमें, अगर आपसे कोई इकाई मरम्मत वगैरह के बारे में पूछे, विवरण पूछे, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का, तो आप बताएंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका। इसमें जनसंख्या कितनी, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 19,98,00,000, लगभग कितना 20 करोड़ के आसपास। पुरुष इसमें कितना रहते थे, पुरुष आप बताएंगे 10,44,000, 10,44,00,000, ठीक। और स्त्री कितना है, तो 9,53,00,000, ठीक है। इस तरह करके है, तो इतना लगभग पुरुष स्त्री रहता है। लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात का मतलब होता है 1,000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या। तो लिंगानुपात उत्तर प्रदेश कितना है, अगर भारत का पूछे 943, उत्तर प्रदेश का पूछे तो 912 हो जाएगा, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व तो क्या है, जनसंख्या घनत्व तो आपका 829, जो कि राष्ट्रीय औसत, यानी राष्ट्रीय औसत कितना है, 382 से अधिक है जनसंख्या घनत्व इसका, ठीक है। और दशक में क्या है, दशक में जो है कि जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 20.23% है। अगर पूछा जाएगी दशकीय वर्ष में वृद्धि कितना है, तो 20.23% वृद्धि होती है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखिए। देखिए अब अगर आपसे कोई पूछे, देखिए छोटी छोटी चीज़ आपको दिखाते चल रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे प्रशासनिक इकाई 2020 तक के बारे में बता रहे हैं, देखिए मंडल अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे 18 के, जनपद पूछे तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में मंडल कितने 18 हैं, उत्तर प्रदेश में जनपद कितने हैं, तो आप बताएंगे 75 है। उत्तर प्रदेश की तहसीलों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 351 है। उत्तर प्रदेश में नगर एवं समूह का कितना है, नगर एवं समूह, नगर निगम वगैरह टाइप का कितना, 915 है। नगर निगम देखिए कितना है, 17 है। नगर नगर समूह जो होता है वो 915, नगर निगम कितना है, 17 है। नगर पारिषद कितना, नगर पालिका परिषद 200 है। विकास खंड कितना है, 826 है। नगर पंचायत कितना है बताएंगे, 546 है, ठीक है। डाकघर अगर आपसे कोई पूछे उत्तर प्रदेश में कितना है, तो आप बताएंगे 18,120 है। टेलीफोन एक्सचेंज अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे 1950 टेलीफोन एक्सचेंज है, ठीक है। बाकी एज इट इज इसी तरह से आप देखते चलेंगे इन सभी को, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको आपको हम ध्यान रहते जाएंगे कि इसको बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, इसको देखना आपको। देखिए नया पंचायत कितना है, 8135 ग्राम पंचायत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देखिएगा। 57,702 है। आबाद ग्राम कितने हैं, 97,814 है। गैर आबाद ग्राम कितने हैं, 8,960 है। कुल ग्राम कितना, अगर आपसे कोई पूछे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल ग्राम 1 लाख से ऊपर गाँव है, 1,06,774 है, ठीक। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सा है, पहला पूर्वी, दूसरा पश्चिमी, तीसरा केंद्रीय एवं बुंदेलखंडी, ठीक। यानी पूर्वी पश्चिमी और केंद्रीय, और यानी पूर्व का पश्चिम का भाग और केंद्र का भाग और बुंदेलखंडी वाला क्षेत्र है, ठीक है। कृषि के बारे में देखा जाता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 2021-22 के अनुसार कितना था, 1,161,00,000 हेक्टेयर था। एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल कितना है, यानी एक से अधिक बार का मतलब जैसे मान लीजिए धान और गेहूँ दोनों बोया गया, यानी केवल धान बोया गया या केवल गेहूँ बोया गया, तो सबसे ज़्यादा कितना बोया गया, 1,61,000 बोया गया 2021-22 में, ठीक है। अगर एक से अधिक बार, यानी एक से अधिक बार यानी 2 बार, या सब फसल जो है कितनी बार कितने क्षेत्रफल में बोया जाता है, 1,23,000 के बारे में बोया जाता है, 1,23,00,000 हेक्टेयर के बारे में एक बोया जाता है उतना, ठीक है। बाकी एजिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, 139.4 लाख हेक्टेयर। सकल क्षेत्रफल कितना, 227 लाख हेक्टेयर। अगर आपसे कोई पूछे कि सृजित सिंचन क्षमता 2022-23 में कितना, 3,80,000 हेक्टेयर थी। कुल क्षमता कितना है, 3,10,000 है। बाकी देखिए अब थोड़ा सा इसके बारे में, बस सिंचित क्षेत्रों के संसाधनों के बारे में थोड़ा जान लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नहर कितना क्षेत्रफल जो है कि या कितना सिंचित करता है, तो आप 15.8% बताएंगे। नलकूप कितना होता है, नलकूप सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, कितना, 73.9%, सबसे ज़्यादा। कोई पूछे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है, तो आप बताएंगे नलकूप से होती है, 73.9% होती है, ठीक है। 73.9% के आसपास होती है ये, ठीक। उसके अलावा कुएँ से अगर कोई आपसे पूछ ले, तो आप बताएंगे कुएँ का, आप कुएँ से बता देंगे कितना, कुएँ का बता देंगे, कुएँ का 9.1 होता है। तालाब कितना, 0.6 होता है, अन्य 0.6 होता है, और बाकी इसको मतलब नहीं होता ना, खास मतलब नहीं है, ठीक है। देखिए राजकीय नलकूप कितना है आपका, 22-23 में कितना, 34,316 है। कुल सिंचाई नहर की लंबाई कितनी है आपका, 75,091 किलोमीटर है। पशुपालन के बारे में थोड़ा जानेंगे। पशुपालन 2019 में कितना था, 680 लाख संशोधित है, मतलब इतना थे लगभग। कुल कुक्कुट कितने, 125 लाख है। पशु चिकित्सालय कितने, 2202। पशुधन सेवा केंद्र कितना है, 2842 है। मत्स्य वाला कितना उत्पादन है, मत्स्य कितना उत्पादन होता है, 91
9100 का मतलब कि 9151 कुंटल, 1000 कुंटल। ठीक है। ठीक, बैंकों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बैंकों कार्यालय के बारे में। बैंकों कार्यालय जो कि क्या है, बैंकों बैंक का कार्यालय 2023 व्यवसायिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात कितना है आपका, इतना है। ठीक है। एजली इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है ये, बाकी इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है। देखिए दूध समितियाँ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। दूध समितियाँ कितनी है, दूध समितियाँ आपका है आपका 8619 है आपका। जिला केंद्रीय सहकारी समितियाँ आप याद कर लीजिए कि 50 है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश कृषि ग्राम विकास बैंक 323 है। ठीक है। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट करने में याद करने वाली बहुत बात नहीं है उसमें। देखिए विद्युत वाले में थोड़ा सा आपूर्ति वगैरह के बारे में जान लेते हैं। विद्युत आपूर्ति में कितना टोटल है आपका 6345 मेगावाट है। ठीक है। और प्रति व्यक्ति उपभोक्ता कितना करता है, ये आपका 460 किलोवाट घंटा करता है। कुल मिला के इतना याद कीजिए, इसमें ज़्यादा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा 2011 के अनुसार कितना, साक्षरता के बारे में देखना है। पुरुष की साक्षरता कितनी रही है, 73.3, स्त्री की 57.2, कुल कितना 67। यानी देखिए अगर इसको आपको याद करना है तो आप क्या करेंगे, पहले याद कर लेंगे इसको, पहले आप कुल को याद कर लीजिए। केवल कुल को याद कर लिए 67.7, 67.7 में से 10 घटा दीजिए तो स्त्री की आ जाएगी 57.2। स्त्रियों की शिक्षा वैसे भी कम रही, इसलिए शिक्षा के लिए बहुत काम किया गया। इसलिए अगर याद करना हो तो आप कुल याद कर लीजिए टोटल कितना शिक्षा थी महिला पुरुष मिला के, 67.7 थी। अगर उससे 10 घटा देंगे 57.7 कितनी है, महिला की हो जाएगी। और 67.7 में 10% अगर जोड़ देंगे तो 77.3 के आसपास कितनी हो जाएगी, पुरुष की हो जाएगी। इस तरह याद कर सकते हैं इसको। ठीक है। आगे देखिए उच्चतम जो है कि उच्च शिक्षा जो है कि 2023-22-23 में क्या स्थिति रही है। महाविद्यालय 75-23 है, विश्वविद्यालय 52 है, पॉलिटेक्निक कॉलेज 168 है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज 12 है, राजकीय मेडिकल कॉलेज 35 है, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज 9 है, राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज 8 है। ठीक है। यूनानी कॉलेज भी पूछ सकता है, कभी कभी यूनानी पूछता है। यूनानी कॉलेज में कौन मेडिकल 2 है। ठीक है। एम्स में कितने हैं, एम्स में देखिए 2 है, एक रायबरेली और एक गोरखपुर में है। एम्स रायबरेली में 100 सीट है और गोरखपुर में कितना 126 सीट है सर बच्चों के एडमिशन के लिए। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र जानकारी उसके बारे में देखिए क्या है। सार्वजनिक देखिए राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा वाला कितना है आपका 5107 है। आयुर्वेदिक चिकित्सा कितना है 2111 है। यूनानी वाला कितना है 256, यूनानी का कम है। ठीक है। बाकी चीज़ें अभी देखिए ये अभी इसमें देखिए आप देखिए इसमें होम्योपैथिक चिकित्सालय औषधालय कितना है आपका 550 1585 है। जन 90 देखिए जन्म दर देखिए जन्म दर 25.1 प्रति हज़ार में है। और मृत्यु दर कितना है आपका 6.5 प्रति हज़ार है। ठीक है। अब बाकी इधर देखिए लोक निर्माण वाले में देख लीजिए। देखिए लोन में सड़कें कितनी बनाई गई हैं, टोटल सड़कें 27,07,985 बनाई गई हैं। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग उसमें कितना बनाया गया 4330 बनाया गया है। राज्य मार्ग कितना 10,434 किलोमीटर बनाया गया है। जिला सड़कें कितनी बनाई गई हैं 25,05,663। ठीक है। अब प्रशासनिक और भौगोलिक बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। देखिए इसमें क्या डालेंगे, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम क्या है, उत्तर प्रदेश है। कब पड़ा है 24 जनवरी 1950 को पड़ा है। राजधानी के बारे में थोड़ा उत्तर प्रदेश जानेंगे। आगरा राजधानी कब थी इसकी, उत्तर प्रदेश की आगरा राजधानी 1836 से 1858 तक थी। इलाहाबाद कब हुआ 1836 से 1858 तक, वर्तमान प्रयागराज भी रही है। ठीक है। उसके बाद आंशिक रूप से कब 1921 1935 तक आंशिक रूप से इसको क्या लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। फिर पूर्णतः कब 35 के बाद अब तक जो है पूर्णतः ही जो है लखनऊ राजधानी रही है। 1935 के बाद अब तक राजधानी रही है। ठीक है। स्थिति और अक्षांश के हिसाब से देखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से देख लीजिए क्या है स्थिति और अक्षांश के हिसाब से। स्थिति और अक्षांश के हिसाब से चीज़ें देख लीजिए। ठीक है। स्थिति और अक्षांश के हिसाब से है क्या, देखिए स्थिति अक्षांश के हिसाब से चीज़ें हैं कि उत्तरी अक्षांश 23 डिग्री 52 सेकंड से लेकर 30 डिग्री 24 सेकंड तक तथा पूर्वी देशांतर में आप कितना 77.05 डिग्री से 77 डिग्री 0.5 सेकंड से लेकर 84 डिग्री 38 सेकंड के मध्य जो है कि ये है। ठीक है। और दक्षिण से देखिए दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई कितनी 240 अभी बताया था इसके पहले ऊपर कि अब दक्षिण से ऊपर नॉर्थ से साउथ की तरफ कितना कम होता है। साउथ ईस्ट से वेस्ट की तरफ कितना 640 650 बताए थे। देखिए 650 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ठीक है। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, आया था 1 नवंबर 1956 को, जिसमें आंध्र प्रदेश को राज्य का जो है कि दर्जा मिला, राज्य मिला था एक आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर। राज्यों का पुनर्गठन कब बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को। राज्य का विभाजन कब हुआ 1 नवंबर 2000 को। 13 जिलों काट कर उत्तराखंड जो है कि 27वां राज्य बना 13 जिलों काट कर। ठीक है। 9 नवंबर 2000 को।
उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल यानी राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यह लगभग देश के क्षेत्रफल कितना है? 7.33% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा स्थान है। पहला कौन सा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद ये चौथा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। राज्य की भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम 1952 में हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया। देवनागरी लिपि में से 26 जनवरी 1968 से सभी कार्यालयों में अनिवार्य कर दिया। कब अनिवार्य किया गया? 26 जनवरी 1968 को अनिवार्य किया। और उर्दू भाषा इसको कब किया गया? 1989 में इसको द्वितीय राजकीय भाषा घोषित किया गया। 18वीं विधानसभा में महिलाओं जो कितने निर्वाचित की थी तब बताएंगे? 47 हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट कितनी है? 10 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। SC/ST के लिए आरक्षण वाली सीटें कितनी है? SC के लिए जो 17 है, ST के लिए 0 आरक्षण की सीटें। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में सीटें 31 है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्विसदनात्मक है। विधान परिषद का गठन कब किया गया? 1937 में किया गया। इतना चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे इसको। ठीक है, देखिए वर्तमान में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 403। उत्तराखंड बनने से पहले जो है कि 2000 तक विधानसभा के सदस्यों की सीट कितनी थी? 425 थी। ठीक है, अब सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य जिला कौन सा है? विधानसभा सबसे ज़्यादा कहाँ है? 12 है प्रयागराज में। प्रदेश का सबसे बड़ा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र कौन सा? गाजियाबाद है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला क्षेत्र कौन सा? देखिए आपका है, दो सीटें यहाँ पे विधानसभा के, श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और हमीरपुर। प्रदेश का सबसे छोटा जनसंख्या संसदीय क्षेत्र बागपत है। विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 86 है। आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 86 है, जिसमें 84 SC की और 2 जो है कि ST की है। उच्च न्यायालय जो है कि कहाँ है? प्रयागराज खंडपीठ और लखनऊ दोनों में है। उच्च न्यायालय का स्थापना कब? 1866 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1866 में आगरा में स्थापित। 1869 में इसे प्रयागराज में लाया गया। ठीक है, 1869 में। कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे? प्रयागराज है, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर है। ठीक है, प्रदेश में कुल श्रम न्यायालय कितने हैं? तो आप बताएंगे? 20 है। श्रम न्यायालय कितने हैं? 20 है। ठीक है, अब उसके बाद आप देखिए ऋतुओं के बारे में पूछे कोई, ग्रीष्म ऋतु कब से चलती है? तो आप बताएंगे? मार्च के मध्य से जून तक चलती है। वर्षा ऋतु कब चलती है? तो वर्षा जून के मध्य से सितंबर तक। शीत ऋतु कब चलती है? तो आप अक्टूबर से फरवरी तक। उष्ण जलवायु आपसे पूछे कोई तो आप क्या बताएंगे? जलवायु आप बताएंगे कि जलवायु क्या? उष्णकटिबंधीय मानसून है। औसत तापमान कितना है? औसत तापमान लगभग जो है ग्रीष्म ऋतु में 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, शीत ऋतु में 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें आपका प्राकृतिक प्रदेश में क्या है? भाबर एवं तराई प्रदेश है पहला। दूसरा गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्षा कब हुई? उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र के मैदानी भाग में जो है 80 से 100 सेंटीमीटर, पठारी भाग में 50 से 90 सेंटीमीटर, तराई भाग में 120 से 180 सेंटीमीटर तक। प्रमुख नदियाँ क्या क्या है? गंगा यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा और चंबल सोन नदियाँ हैं। ठीक है, ISFR 2021 बनावरण के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है आपका? तब बताएंगे 1,48,000 या 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, 6.15%। ठीक है, अगर राज्य में कोई वृक्षावरण पूछे तो आप बताएंगे 74 से 21। हालांकि ये पूछता नहीं है, राज्य में वन वाला भी नहीं बहुत पूछता है खास, लेकिन याद कर लीजिए राज्य में वन एवं वर्ण कितना? 923 है। वनों का प्रकार क्या है? वनों का प्रकार में आप बताएंगे कि उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती एवं कटीली झाड़ियों वाला होता है। ठीक है, प्रमुख वन्य जीव कौन से हैं? देखिए आप प्रमुख वन्य जीव कौन कौन से हैं? बाघ बताएंगे? बाघ है, हाथी है, गैंडा है, बारहसिंगा, हिरन है, नील गाय आदि है। ठीक है, प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? देखिए सीमावर्ती राज्य ये है कि कौन कौन सा? देखिए उत्तराखंड, उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार एवं झारखंड, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम में हरियाणा और दक्षिण में राजस्थान स्थित है। 8 राज्य और एक संघशासित क्षेत्र दिल्ली वाला है। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला अभी इसके पहले आपको बताया था बलिया है। सबसे पूर्वी जिला आपको बताया था इसके पहले कि बलिया है। ठीक है, अब इसके अलावा आप देखिए सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पश्चिमी जिला आपका कौन सा? शामली। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। आपको सब बताएं सबसे बड़ा जिला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लिया, लखीमपुर खीरी है, जिसमें कि दुधवा नेशनल राष्ट्रीय पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है,
सबसे छोटा जिला हापुड़ है। सबसे जो है कि सीमावर्ती वाला राज्य जो है कि सबसे प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है? केवल एक ही है, नेपाल, जो 579 किलोमीटर साझा करता है। नेपाल के सीमावर्ती जिले कौन कौन से, आप बताएंगे? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। टोटल कितने हैं? 7 हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीमा किसकी जो है कि सर्वाधिक सीमा जो है कि लंबी लगती है किसकी, तब बताएंगे? मध्य प्रदेश की। 11 जिलों के साथ लगता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक स्पर्श कौन करता है? मध्य प्रदेश, 11 जिलों का। न्यूनतम किसके साथ लगता है? तो न्यूनतम बाकी के साथ लगता है। देखिए कौन कौन है प्रदेश में न्यूनतम जिलों जो कि राज्य को स्पर्श करते हैं, कौन कौन सा? देखिए सोनभद्र झारखंड, सोनभद्र छत्तीसगढ़, सोनभद्र और हिमाचल प्रदेश सहारनपुर वाला। ठीक है, ये सब सिंगल सिंगल वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। बिहार, और देखिए बिहार के समवर्ती जिले कौन कौन से हैं? बिहार के समवर्ती जिले महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र आदि हैं। देखिए सब उत्तर प्रदेश में वह जिला सर्वाधिक स्पर्श करते हैं, कौन कौन से हैं? देखिए कौन? सोनभद्र स्पर्श करता है, जो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ इसमें। ठीक है, झारखंड के सीमावर्ती जिले कौन कौन सा? सोनभद्र है, सबसे पहला जिला है झारखंड का। उत्तराखंड का सीमावर्ती जिला कौन है उत्तराखंड का? तो आप बताएंगे? रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर। मध्यवर्ती, अगर आपसे कोई पूछे मध्यवर्ती प्रदेश के सीमावर्ती जिले, तो आप क्या बताएंगे? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा आदि। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु को स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। अब राजस्थान के समवर्ती जिले आगरा और मथुरा है। हरियाणा के समवर्ती जिले सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा आदि हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। इसमें हिमाचल प्रदेश वाला जिला कौन सा? सीमावर्ती सहारनपुर है। सब प्रदेश में स्पर्श करने वाला संशासित क्षेत्र कौन सा है? दिल्ली, एक ही है। 8 राज्य और 9 एक दिल्ली वाला है। ठीक है, दिल्ली को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश जिला कौन का? गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। राजधानी राष्ट्रीय राजधानी लखनऊ के सीमावर्ती जिले कौन कौन से? आप बताएंगे? इसमें जो है कि 5 जिले हैं, कौन कौन? रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर और उन्नाव। मंडलों की संख्या कितनी? 18 बताएंगे आप? 18 मंडल कौन कौन से? प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, बस्ती, चित्रकूट, देवी पाटन, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, आजमगढ़, आगरा इत्यादि। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी? आप बताएंगे? 75। ठीक है, 75 है। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए। राजकीय प्रतीकों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए ये क्या है? राजकीय प्रतीकों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है आपका? राजकीय पशु क्या है आपका? बताएंगे तब बताएंगे? बारहसिंगा है। राजकीय पशु आपका बारहसिंगा है। राजकीय क्या है? राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच है। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि राजकीय वृक्ष क्या है, तो आप बताएंगे अशोक। राजकीय पुष्प बताएंगे? पलाश। आप बताएंगे राजकीय चिन्ह क्या है, तो आप बताएंगे कि एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। 1938 से इसको स्वीकृत किया गया था। राजकीय खेल हॉकी। राजकीय भाषा उर्दू, दूसरी भाषा हिंदी। 1968 में, 1986 में इसको लिया गया था। राजकीय नृत्य क्या? कथक है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो है कि नामकरण वगैरह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का नामकरण कब किया गया था। उत्तर प्रदेश का नामकरण के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश जो है कि अतीत में क्या था? मध्य प्रदेश या आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। इसको संयुक्त प्रांत के नाम से भी जाना गया बाद में। ठीक है, वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश के नाम से पुकारा जाता था। 1836 में इसे जो उत्तर पश्चिम प्रांत बनाया गया। 1877 में इसे जो उत्तर पश्चिम प्रांत अवध एवं आगरा कहा गया। ठीक है, इसका नाम बढ़ा। फिर 1902 में इसका अगर अवध का संयुक्त प्रांत बना दिया गया। फिर 1937 में इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश रखा गया। कब रखेगा? 1950 से। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में प्रथम लोग क्या क्या थे उसके बारे में जानना है। देखिए उत्तर प्रदेश में प्रथम कौन को? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन कौन? सरोजिनी नायडू हैं, देश की पहली महिला भी हैं। ठीक है, उसके उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो आप बताएंगे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रथम अध्यक्ष महर्षि जो है कि राजश्री जो है कि राशि टंडन दास जी हैं। राशि टंडन। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन है, तो आप बताएंगे? चंद्रभाल जी हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति मुख्यमंत्री कौन है, तो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी हैं। प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? इलाहाबाद
विश्वविद्यालय 1887 में खोला गया था। उत्तर प्रदेश का प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, आप बताएंगे 25 जनवरी 1968 से 26 जनवरी 1969 तक। देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो उत्तर प्रदेश में किया गया था 1956 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए, देश की प्रथम वायु डाक सेवा वायु डाक सेवा कहाँ शुरू की गई, नैनी और प्रयागराज इलाहाबाद के बीच उत्तर प्रदेश में 1911 में शुरू किया गया था। प्रथम विधानसभा गठन कब किया गया था, तो आपको बताएंगे 8 मार्च 1952 किया गया था। राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट आपका आगे क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप बताएंगे न्यायमूर्ति वाल्टर मोर्गन जी थे। 1866 से 1871 तक रहे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के, तो आप बताएंगे न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। 1946 से 1947 तक 1 साल ही रहे हैं। राज्य का प्रथम एकमात्र मुक्त विद्यालय का कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे राष्ट्रीय टंडन मुक्त विद्यालय प्रयागराज इलाहाबाद। राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन है, तो आप बताएंगे न्यायमूर्ति श्री विशंबर दयाल। 1977 से 1982 तक था। राज्य में प्रथम मुख्य सचिव कौन है, तो आप बताएंगे श्री भोलानाथ झा जी हैं। 47 से 49 तक रहे हैं राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के रूप में। राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी जे टंडन साहब रहे हैं 1950 से 1957 तक। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद जो है कि कुछ योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। देश की अग्रणी कुछ योजनाएं हैं, योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अग्रणी कुछ योजनाएं हैं और योजनाओं के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए, क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तीव्र क्रियान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक 9 करोड़ खाते खोले गए, इसमें भी पहला स्थान है जो है कि उत्तर प्रदेश का। श्रमिकों के लिए क्या है आपका, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालकों, कुलियों, पल्लेदारों के लिए जो है भरण पोषण और भत्ता का जो है कि व्यवस्था किया गया। देश में सर्वाधिक 29.55 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया गया था। देश में सबसे अधिक एमएसएमई इकाइयां हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। गन्ना एवं चीनी उत्पादन देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर कौन रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है। ठीक है, अगला इसमें देखिए, नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 43 लाख से अधिक आवास जो है कि निर्मित उत्तर प्रदेश में किए गए। गेहूं, गन्ना, आलू, हरी मटर, दूध, आम, आंवला आदि में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय इज्जत घर जो है निर्माण प्रथम स्थान है। उज्ज्वला योजना का भी जो है कि तहत 1.69 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। सौभाग्य योजना के निर्माण के में रिकॉर्ड सौभाग्य योजना में रिकॉर्ड विद्युत संयोजन के लिए उत्तर प्रदेश पुरस्कृत किया गया है पहले स्थानों पे। ठीक है, बाकी देखिए आगे, देखिए बाकी आगे देखिए कुछ योजनाओं के बारे में आप इसके बाद भी ध्यान दीजिए। देखिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग की स्थापना प्रथम स्थान है। जन धन योजना को लागू करने वाले प्रथम स्थान। 10 राज्यों में लागू ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली के उपयोग में प्रदेश का प्रथम स्थान है। डीबीटी के माध्यम से किसानों को अनुदान एवं भुगतान के लिए प्रथम स्थान है। बीएलसी घटक आवास निर्माण में प्रथम स्थान है। अटल पेंशन योजना में भी प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश द्वारा लागू डिजिटल भूमि प्रबंधन में स्वर्ण पुरस्कार मिला है। सर्वाधिक खाद्यान्न में 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन जो दिया जाता है, बीच में दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए, आगे क्या है कि सर्वाधिक जो है कि तिलहन उत्पादन में के लिए 2 करोड़ रुपए का कृषि कर्मक पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश में। आप देखेंगे कि जिला उत्तर प्रदेश में ओडीओपी जो है कि योजना राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। आगे देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या वन प्रोडक्ट ओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला सिस्टम है, एक जिला एक उत्पाद वाला। आगे देखिए, सर्वाधिक चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन में देश में अग्रणी रहा है। उत्तर प्रदेश 126.10 करोड़ की एथेनॉल की वार्षिक उत्पादन आपूर्ति है। मातृ मृत्यु दर में 30% रिकॉर्ड गिरावट लाने के लिए MMR अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, देखिए अब आगे देखिए, इसमें आगे क्या क्या है। मानव वन्य जीवन
या जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित किया है। सड़क एवं हवाई कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा अच्छी है यहाँ की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में सर्वाधिक जन भागीदारी के लिए पुरस्कार दिया गया है। औद्योगिकरण के लिए भूमि उपलब्धता एवं आवंटन में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश। ठीक है, शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश। ठीक, अब आगे आप देखिए नेक्स्ट क्या है आपका सर्वश्रेष्ठ आपका जो है प्रॉफिट मेकिंग एसटीयू के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला है। स्टार्टअप रैंकिंग के तहत एस्पायरिंग लीडर के रूप में पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश एक दिन में सर्वाधिक 25 करोड़ पौधारोपण कर बनाया विश्व रिकॉर्ड। ठीक है, विश्व देखिए आप उसमें देखेंगे वृक्षारोपण महाकुंभ में 39.42 करोड़ पौधे का रोपण प्रयागराज में निश्चित अवधि में 76,824 निःशुल्क पौधे वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। किसका? उत्तर प्रदेश का। आगे देखिए इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश की द मिलियन फार्मर्स स्कूल योजना को अभिनव प्रयाग मानते हुए इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वाशिंगटन द्वारा अन्य देशों में लागू करने की अनुशंसा है। आगे देखिए ई चालान व्यवस्था लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बना, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से चालान काटने के लिए। माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउंसिल का पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश को मिला है। आगे देखिए आगे क्या हुआ है, पोषण माह में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सोशल मीडिया कैटेगरी में सर्वोच्चतम पुरस्कार इसको मिला गया। भले मीडिया 157 नंबर पे है लेकिन इसको मिला जरूर है। देखिए यही सब विडम्बना है। आंगनबाड़ी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए 12 कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया। ई मार्केट प्लेस यानी जेम्स पोर्टल में जेम्स टॉप बायर बनाया का पुरस्कार मिला है। कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। ई प्रोक्योरमेंट में प्रथम स्थान एवं बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट पुरस्कार मिला गया उत्तर प्रदेश को। ई टेंडरिंग प्रणाली के 70% कार्योन्वयन हेतु पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में सर्वाधिक लोगों को बीमा कराने का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश के नाम है। ठीक है, आगे देखिए अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में 23 में 22.23 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। शीरे का उत्पादन लगभग 15 वर्षों में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन के बारे में पूछते हुए चलेंगे और बाकी चीज़ें आप इसको क्लियर करते चलेंगे। वन लाइनर जो कि पूछा भी गया है, देखिए पूछा भी गया है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं पूछा भी गया है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का अगर उत्तर प्रदेश राज्य का अगर कोई वृक्ष आपसे पूछे तो आप बताएंगे तुरंत अशोक। 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले आप बताएंगे? 75। उत्तर प्रदेश राज्य में 8 राज्य और एक क्या है केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश जो है पूर्व में कौन सा स्थित है? आप बताएंगे पूर्व में बिहार है। पश्चिम पूछे आप शामली बताएंगे। उत्तर में पूछे आपसे तो सहारण बताएंगे। दक्षिण में पूछे आप सोनभद्र बताएंगे। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु अगर कोई पूछे तो आप बताएंगे अमसोट बताएंगे। अमसोट यानी अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम है? 17 बताएंगे। भारत के मानक समय के रूप में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व रेखा को मानकर यह उत्तर प्रदेश में अयोध्या से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश में राजकीय पुष्प क्या? पलाश बताएंगे, टेसु या पलाश। किस वर्ष में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया? 1950 में। उत्तर प्रदेश कि किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? तो ये क्वेश्चन में हिसाब से दिया रहेगा, हालांकि बुलंदशहर की नहीं लगती है। भारत में कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमाओं को भारत का कौन सा राज्य जो है अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जो कि अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों के बीच
उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है बताएंगे चौथा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीमा वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राज्य के पक्षी जो है कि बारहसिंगा है। भारत का आम राजधानी किसको बोलते हैं, मलिहाबाद लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों के लिए भाषा हिंदी चुना गया है। ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ग्रीन पार्क, हाइड्रोजन पूछे तो आप गोरखपुर बताएंगे। ग्रीन पार्क जो है कि कानपुर में है। किस राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि। उत्तर प्रदेश में किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में घोषित किया गया, वाराणसी। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी, 1986 में लिया गया उर्दू। उत्तराखंड कब बना, 9 नवंबर 2000 को बना। उसका उत्तर प्रदेश में जो है कि मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है बताएंगे, कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा होता है बताएंगे 9। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 9 के साथ घिरा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे विशेष रूप से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया, 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना परसेंट है आप बताएंगे, 7.33% है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक में जुड़वा मछली द्वारा अंगीकृत किया गया था आप बताएंगे, रूमी दरवाजा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है आप बताएंगे, हापुड़। उत्तर प्रदेश में कौन सा जो है कि जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह नहीं है मोर, अगर नहीं ऑप्शन में दिया रहेगा। उत्तर प्रदेश के में न्यूनतम क्षेत्रफल और जनपद आप बताएं, गौतम बुद्ध नगर। क्षेत्रफल के हिसाब से न्यूनतम क्षेत्रफल के हिसाब गौतम बुद्ध हापुड़ से सबसे छोटा है। हालांकि हापुड़ सबसे छोटा है, ऑप्शन के हिसाब से गौतम बुद्ध नगर होगा। किसी क्वेश्चन का ये है, पीसीएस में पूछा गया है तो अच्छा क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश में के सबसे सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन सा है तो लखीमपुर खीरी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन के हिसाब से संत कबीर है, लेकिन सबसे छोटा अगर आपसे ऑप्शन में हापुड़ देगा तो हापुड़ होगा। सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी, सबसे छोटा हापुड़। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला क्षेत्रफल के से बड़ा है तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद उत्तराखंड यानी उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश सबसे पूर्वी शहर बलिया है। उत्तर प्रदेश 4 जनपदों की सीमा लगाता है, एक से कौन सा उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जो है 4 राज्यों की सीमा साझा करता है तो आप बताएंगे सोनभद्र करता है। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो आप बताएंगे 8। केंद्र शासित देश के साथ मिला लेंगे तो यूटी के साथ 9 हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है तो आप बताएंगे सारस। उत्तर प्रदेश के राज्य अस्तित्व कब में आया, 1 अप्रैल 1937 को। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, 24 जनवरी 1950 को रखा गया। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट इसमें आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत जिसे अब तक उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है तो कन्नौज को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू सो मच। और अब हम अगले चैप्टर में आपको ले चलेंगे, तीसरा चैप्टर अगले वीडियो में आपको लेके आएंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसमें लाइक, कमेंट और जो भी कमी हो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं ताकि हम इसमें सुधार कर दें और आपको आसानी से आसानी चीज़ें आपको आसान करके भाषाओं में आपको मिलता रहे ताकि आप इसको आसानी से पढ़ते रहें। थैंक यू सो